नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सीधा आपके प्रश्नों पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें आपकी हथेली में जो स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है उनको देखते हैं। यहां पे देखेंगे तो जो ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी हथेली में, पूरी हथेली को पार कर रही है और यहाँ पे चंद्रमा का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, जल तत्व का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, हमारे मन पे सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। और ये क्या है? मस्तिष्क रेखा हमारा ब्रेन है। तो ये हेड ऑफ जो है फैमिली, देखो सबसे बड़ी चीजें यही है। तो देखिएगा यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है मस्तिष्क की रेखा कि आपका बौद्धिक स्तर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। तो ये अवस्था आपकी ऐसी आ गई है कि आप प्रायः बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हो गए हैं। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे ये भी दिखाई दे रहा है, और खास करके आपकी जीवन का जो गोल्डन पीरियड आ रहा है, 40 के बाद आप अपने आप को कहीं और देखेंगे। ऐसी स्थिति में देखेंगे जिस स्थिति में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये कह रही है कि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और बहुत बड़ी सफलता भी आपको हासिल होगी, लेकिन कल्पना शक्ति फिर भी आपकी बनी रहेगी। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे जो मुख्य चीज है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत, भाग्य स्थान भी इसको कहते हैं। और ये शनि बताता है कि जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हम अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। अब कर्म क्या करेंगे ये आपकी हथेली स्पष्ट बताती है कि आपको वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी फिंगर है ये देखिएगा इस प्रकार से, और इस तरफ ये झुक रहा है, ये वाला हिस्सा देखिएगा, ठीक है ना। रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका मतलब है कामयाबी आपको मिलेगी तो सही, लेकिन शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। तो आपको हर चीज में संघर्ष और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीजों में सफलता मिलेगी। और इसका कोई उपाय नहीं होता है, जो ये कहे ना कि इसका उपाय होता है, ये कर दीजिएगा वो कर दीजिएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका जो है कुदरती ही हाथ ऐसा है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, बहुत बड़े स्तर की कामयाबी है। जीवन को उस स्तर पे ले जाएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। तीसरी चीज देखिएगा, इन दोनों के बीच में यहां पे देखेंगे तो गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये शनि महाराज साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। अब एक चीज की और जाते हैं, ठीक है ना, और तब आपके सवाल लेते हैं प्रॉपर तरीके से। मुख्य चीज मैंने पहले भी बताई है, यहां पे अगर आप देखेंगे इनका जो मन का कारक है चंद्रमा,
ये बैलेंस स्थिति में नहीं है। सॉरी, बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलित अवस्था में नहीं है। अब देखिएगा, ये प्रैक्टिकल फल देता है जब ये इस प्रकार से होता है ना, तो ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। अब देखना इसको अपने जीवन काल में, इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह पर बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। ये इसकी खासियत है चंद्रमा की। दूसरी बात, ये जितना ज्यादा जो है संतुलित अवस्था से बाहर जाएगा, उतने ही आपके जीवन में कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा ये असंतुलित अवस्था में हो जाएगा, ऐसे में बहुत जल्दी व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। इंसान का मन करेगा वो अकेला बैठा रहे। अगर ये इस प्रकार से है, या तो माँ की तबीयत खराब रहेगी क्योंकि ये माँ का कारक है, या माँ के साथ कई बार संबंध भी खराब हो जाएंगे, या व्यक्ति माँ से बहुत दूर रहेगा। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, ऐसे में इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में ब्लेम बन जाता है, खलनायक बन जाता है, जिसको कहते हैं खलनायक। ठीक है ना? देखिएगा, ये चंद्रमा है, ये तन, मन, धन, तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी ऐसे में खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय दूंगा। आपको चंद्रमा का बेहतरीन उपाय करना है, यकीनन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है कि व्यक्ति के अंदर जो घट रहा है उस चीज को ठीक करता है ज्योतिष। यही तो इसकी खासियत है। एक चीज और भी थी लेकिन बाद में लूंगा, दो तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका सवाल अभी है, आप लिखते भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से एक विनती करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी तक 10 साल से ऊपर का जो मेरा अनुभव है, जो रिसर्च है, जो लोगों के जीवन में वास्तविक रूप में घट रहा है, अनेक प्रदेशों में मैं गया हूँ, कई हथेलियाँ मेरी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, कई प्राइवेट हैं, कई जो है पब्लिक हैं, कई लोग मेरे पास आए हैं। तो वो जो अनुभव है, जो लोगों के जीवन में वास्तव में घट रहा है, उन चिन्हों के कारण, उन लकीरों के कारण, उन ग्रहों के कारण, तो वो जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करने के लिए उनकी मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं, और उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी लिख रहा हूं शास्त्र प्रमाण के साथ। यदि आप हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं, इसको बारीकी से और एक साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं, एक वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने जो है एक नया यूट्यूब चैनल खोला है, एस्ट्रो भास्कर। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, अभी चले जाइए बल्कि, और उस लिंक को ओपन करिएगा, उस चैनल पे जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा इस रिसर्च में बहुत आगे बढ़ने के लिए। और आपको भी निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा होगा, ये निश्चित है। आप अपनी हथेली को, अपने परिवारजन की हथेली को, अपने दोस्तों की हथेली को बारीकी से परख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जो कहते हैं ना कि हमें हस्तरेखा सीखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है वो। अब हम उसमें केवल और केवल प्योर हिसाब से हस्तरेखा की शोध के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चैनल उसी के लिए समर्पित है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। देखिएगा, आपने लिखा है,
मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक कंप्यूटर साइंस में 2012 में कंप्लीट की थी, पर उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिली। बहुत ट्राई किया आपने, सरकारी भी और प्राइवेट भी, पर कुछ नहीं मिला आपको। इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है। देखिएगा, इसका कारण आपका चंद्रमा है। आपका चंद्र संतुलित अवस्था में नहीं है, और जब चंद्र खराब होता है तो पैसे में लगाया गया पैसा वसूल नहीं होता है, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं होता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह पर बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। उसका कारण ये है, यही प्रैक्टिकल कारण है, वास्तविक कारण यही है। आप इस शंका से बाहर आइएगा। अब दूसरी बात आप लिखते हैं कि इसके बाद में फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। बिजनेस पेंट का है, हार्डवेयर का है, प्लाईवुड का है, बिल्डिंग मटेरियल का है, और अब आप लिखते हैं कि आगे बिजनेस में ही कंटिन्यू करूं, क्या ग्रोथ है आगे बिजनेस में, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं, सभी रहते हैं, ठीक है ना। अब बिजनेस में कितना ग्रोथ है, क्या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। देखिएगा, बिजनेस के योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपकी हथेली में नेचुरल तरीके से बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, जो बुद्ध और आदित्य से बनता है। और इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, अगर इस कमी को आप दूर कर लेते हैं, बहुत सरल है दूर करना, बहुत जल्दी आप कर लेंगे, तो यकीनन ये योग आपको बहुत बड़े स्तर पे ले जाएगा, आपकी ग्रोथ की वो सीमा तय करेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। कैसे देखते हैं, प्रॉपर ऐसे ही नहीं, गप नहीं मार रहा हूं। देखिएगा, ये आपका बुध का क्षेत्र है। बुध का क्षेत्र धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, ठीक है ना। एक एक करके सब चीजों को मैं समझा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। बस एक काम करना है आपने, योजना बनाकर अपने जीवन काल में आगे चलना है, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। दूसरा, बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, और यही आपकी तरक्की की निशानी होगी। बुध का पर्वत धीरे धीरे आप अपनी हथेली में देखें तो सही रूप से विकसित अवस्था में आ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होने वाले हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आप व्यापारिक कार्यों में आगे विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त करने वाले हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उससे भी बड़ी देखिएगा, यहाँ पे 3 रेखाएं स्पष्ट अवस्था में आ रही है। अब इसके बारे में शास्त्र प्रमाण नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर प्रमाण ही देता गया तो। लेकिन इसका अर्थ है कि व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, सेवा भाव आपकी जीवन में रहेगा, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक भी अपने हाथ का पैसा अपने पास होगा, और 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, बोलना नहीं भी जानते होंगे, समझना जानते हैं। और ऊर्ध्व रेखाएं हैं ऊपर की ओर जाती हुई, देखिएगा हमेशा हथेली में कहीं पे भी हो, अगर ऊपर की ओर रेखाएं जा रही है ना, इसका मतलब है ये तरक्की की निशानी, ऊपर की ओर बढ़ाती है ये रेखाएं। 3 रेखाएं बताती हैं व्यक्ति को अपने जीवन काल में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगा। एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति लग्जरी जीवन जिएगा। अब इस पे भी आते हैं, कब है वो समय बहुत बड़ा, उस पे भी आते। उससे पहले ये देखिएगा, ये पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक है, और इसका लाभ भी होगा। और ये इसके पहले पोरवे से ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा,
श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे। दो कारणों से सफलता मिलेगी। एक तो देखिएगा यहाँ पे दो लकीरें हैं और ये उंगली इस प्रकार से इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। बुध का पर्वत बहुत अच्छा है और तीन रेखाएं इस पे मौजूद है। इसका मतलब है खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, उसके कारण बड़ी कामयाबी हासिल होगी। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखेंगे, ये है सूर्य। इस पे बात बाद में करता हूं, पहले उंगली की बात करें। ये पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ ध्यान से देखिएगा, बीच की उंगली की तरफ। इसका मतलब है सूर्य के नैसर्गिक गुण भी आपके अंदर रहेंगे। यश पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी, पूरे जीवन अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहेगी और जो है फैलाव पाने की चाह रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह भी रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखेंगे, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और ये रिंग की फिंगर है। अब इंडेक्स की फिंगर से बहुत बड़ी है रिंग फिंगर, ये बहुत अच्छी चीज है, और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। अब एक साधारण बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जिस व्यक्ति के अंदर आप देखना प्रैक्टिकल रूप में समाज में, मानव जो समाज है कहीं भी हो, किसी कंट्री हो, किसी जात पात हो, किसी धर्म रिलीजन का, किसी भी हो, पंथ का हो, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है ना, जोखिम उठाना जानता है ना, भले ही कई बार वो असफल हो जाए, रोड पे आ जाए, लेकिन वो जब सफलता की सीढ़ी चढ़ता है ना, तो बहुत उच्च शिखर पे रहता है और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं होती है। कई लोग आपने देखे होंगे बहुत कम पढ़े होते हैं, लेकिन उनका जो बुद्धिमत्ता का स्तर होता है बहुत ऊपर लेवल का रहता है और वो कामयाबी प्राप्त करते हैं जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर रिस्क लेने की ताकत होती है, जोखिम उठाने की ताकत होती है, जो ये उंगली दे रही है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी ये आपके अंदर दे रही है, और यही बुद्धादित्य राजयोग है। अब देखिएगा कैसे बनता है, दोबारा दिखा रहा हूं थोड़ा सा हल्के रूप में अलग से। ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये यहां से यहां तक पहुंच रही है, इससे छोटी है। जब बृहस्पति पर्वत अपने स्तर पे आ जाएगा, पुष्ट और सुंदरता की स्थिति में आ जाएगा, तो बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन में जबरदस्त फायदा देगा। ये व्यापार में ऐसी ग्रोथ करवाएगा कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत ऊपर चले जाएंगे, शून्य से लेकर के और एक टॉप स्थल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें कब होगा और क्या कमियां हैं आपने संभालनी है, ये देखते हैं। देखिएगा, ये अंगूठा बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ठीक। लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये दो रेखाएं, और ये प्रैक्टिकल रूप में होती हैं, अच्छी अवस्था में उबर रही हैं, बाकी भी हैं लेकिन दो स्पष्ट हैं। अब ये करियर और धन की रेखा भी धीरे धीरे एक बेहतरीन स्थिति में आ रही है, ठीक, और भाग्य योग का निर्माण करा रही है। ये आपके जीवन में 40 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में, देखिएगा समझ, 40 से 45 के बीच में कभी भी अचानक आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की दिलाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में जब 40वें में पहुंचेंगे तो उसके बाद निर्धन नहीं रहेंगे,
गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी पार कर रहे होंगे बहुत बड़ी अनायास ही, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे आपको संभल करके चलना होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखाता हुआ ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अब दो कमियां कौन हैं इसमें जो आपने सुधारना है? सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से ये रेखा आ रही है, यहाँ से आप देखेंगे ये रेखा आ रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को यश की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है। ऐसे लोगों को जो है पुत्र सुख मिलता है, और दूसरी क्या, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। लेकिन आप देखेंगे इन रेखाओं, कुछ रेखाएं काट रही हैं, ध्यान से देखें तो। लेकिन यहाँ पे चतुष्कोण भी बन रहा है। जब इन रेखाओं को काटना, ये दूषित करना कम कर लेगी, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये चतुष्कोण का मतलब है बहुत सारे बन रहे हैं, मैं एक ही दिखा रहा हूं कि व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी होगा। ठीक। अब अभी देखेंगे तो सूर्य में कटपट की स्थिति है, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं कर रहा है। और जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं करता है तो आपके काम 99% तक तो चल जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से चीजों को उभर कर आना चाहिए था, निखर के आना चाहिए था, एक होता है ना कि एक प्रकार का ब्रांड बन जाए व्यक्ति का, पूरी तरह से उभर के आ जाए, निखर के आ जाए, काम उनका विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो इसके लिए आपको निरंतर एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और अपने करियर को और धन की स्थिति को एक स्मूथ स्थिति में ले जाने के लिए, एक स्टेबिलिटी की अवस्था में लाने के लिए मैं एक लक्ष्मी की क्रिया दूंगा। रात की क्रिया है, साधना है, 3 से 4 महीने तक करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा देखेंगे, ये आपका जो है बृहस्पति है, इसमें भी चतुष्कोण धीरे धीरे बन रहा है और एक इस प्रकार का धन का चिन्ह बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वर्तमान में क्या है, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और धन का ग्रह भी इसको कहते हैं, शुभता का ग्रह भी कहते हैं, इष्ट कृपा का ग्रह भी कहते हैं। इन चीजों में कमी दे रहा है। साधारण अवस्था में बैठे हैं तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको आपको ठीक करना है, इसका भी मैं छोटा सा उपाय दे दूंगा, क्रिया टाइप का। ठीक है। अब शायद कुछ आपकी, मुझे लगता है कि और प्रश्न भी होंगे, उनको भी थोड़ा देखने की हम कोशिश करते हैं। अब आपने आगे लिखा है, अभी शादी नहीं हुई है, जीवन में संघर्ष भी बहुत चल रहा है। अब देखिएगा, आपका बृहस्पति अगर यहाँ पे देखेंगे तो शनि की तरफ देख रहा है, और जो यूरिन रेखाएं आप देख रहे हैं ये हृदय रेखा से बहुत आगे है। ठीक है। जब मैंने ये चीज देखी है तो 33 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में ऐसे लोगों की शादी होती है। ये शादी में देरी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और खास करके बृहस्पति इसके साथ कमजोर भी हो तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को समय पर नहीं मिल पाता है। ठीक। तो इसके लिए भी मैं एक उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। ठीक। और दूसरा, संघर्ष क्यों चल रहा है इसके बारे में भी मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट्स में बोलता हूं आपको, क्योंकि उपाय का फायदा होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, जाल बन रहा है और नाड़ी रेखाएं काट रही हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक।
इसके कारण ही आपके जीवन में एक नेगेटिव ऊर्जा का आगमन हो गया है, जिसके कारण जीवन में लगातार संघर्ष की स्थिति आ रही है। और दूसरा, इसमें 2 रेखाएं हैं, इसमें इस प्रकार का ज्वाइंट है, ये भी मुख्य कारण है 40वें वर्ष तक का। शादी कब तक होने की संभावना है और बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी? देखिएगा, शादी की उम्र का मैंने बता दिया है, संभावना कब तक है, बच्चे कितने होंगे ये नहीं बताऊंगा, लड़का होगा लड़की होगी नहीं बताऊंगा, लेकिन संतान योग वास्तविक रूप में है। अगर आप देखेंगे तो संतान योग है, संतान योग है तो निश्चित तौर पे संतान का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाऊंगा अपने जीवन काल में, जबरदस्त चीज। और ग्रोथ कैसी रहेगी आगे जीवन में, सफलता मिलेगी, अपना घर बना पाऊंगा। सबका एक ही साथ लेता हूं। ये देखिएगा, ये मंगल है, 2 रेखाएं हैं। अब मैं इसको विशेष कह रहा हूं, देखिएगा जिस भी व्यक्ति की हथेली में है ऐसी रेखा वाले जातक को अपने मकान का सुख मिलता ही मिलता है। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है, प्रॉपर्टी हो ऐसे लोगों को जरूर मिलती है, मानी व्यक्ति को घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और इसका फायदा आपको होगा ही होगा अपने जीवन काल में, और ग्रोथ भी मिलेगी, ये निश्चित है। अब आपके सारे सवालों के जवाब हो गए हैं, फटाफट हम कुछ चीजों पे चलते हैं। शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा हुआ है और रेखाओं से घिरा पड़ा है। जब ये इस प्रकार से होता है तो मानसिक चिंताएं देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा होता है, तो भी अभाव की स्थिति देता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, सुखों में कमी देता है, या सुख का उसको आभास नहीं हो पाता है। यहाँ पे शुक्र से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें भी उभरती है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा छीन कर रहा है। सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। वैसे एनर्जेटिक स्वभाव खूब रहेगा और इसका लाभ होगा। बृहस्पति कमजोर है, मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे जो है थोड़ा उठ रहा है, तो ये थोड़ा मानसिक चिंताएं देता है। गंभीर तो बनाता है लेकिन मानसिक चिंताएं देता है, बेवजह की या कोई ना कोई वजह बना लेता है और सुबह उठने में आलस्य देता है। सूर्य बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, आपकी ग्रोथ के लेवल को खराब करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिव्य सूर्य करे, क्रिया करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी, इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में हमने बता दिया है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। जब भी बृहस्पति का इस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा जीवन में, आप चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा के हमने बारे में बता दिया है। जीवन की रेखा देखें तो अंत में इस प्रकार से जा रहे हैं। ज्यादातर मैंने जो मामला देखा है, ऐसी रेखा वाले व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति ज्यादा करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। करियर और धन की रेखा स्मूथ नहीं है। अगर अपने करियर को, अपने धन के मामले को बढ़ाना है, इसमें एक बूम लाना है, तो इसके लिए एक जो है लक्ष्मी क्रिया जो होती है, एक साधना, उसको मैं रात्रि की दे रहा हूं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्जे की स्थिति को बताता है, इसको ठीक करने के लिए चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।